There's some more breaking news coming in. Stay with us. Chhattisgarh Deputy Chief Minister Vijay Sharma has made a statement now on the Maoist encounter. He said, "We appeal to Maoists to join the mainstream under the various rehabilitation schemes of the government." सर्च ऑपरेशन के दौरान एक एनकाउंटर हुआ जिसमें कुछ नक्सली लीडर्स के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। उसमें कुछ नाम भी हैं, एक सीसी मेंबर जिसमें हिड़मा का भी नाम आता है। तो ऐसे कुछ लोगों के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। कंफर्मेशन होना अभी शेष है। आंध्र प्रदेश में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान एक एनकाउंटर हुआ जिसमें कुछ नक्सली लीडर्स के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। उसमें कुछ नाम भी हैं, एक सीसी मेंबर जिसमें हिड़मा का भी नाम आता है। तो ऐसे कुछ लोगों के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। कंफर्मेशन होना अभी शेष है। Andhra Pradesh Intelligence Chief Mahesh Kumar Ladha has also now reacted to the encounter that killed 6 Maoists, including top Maoist encounter Madhvi Hidma. He said that forces had been monitoring the movement of Maoist cadres from Chhattisgarh to Andhra Pradesh for the last 1.5 months. One exchange of fire has taken place between Maoist and security forces, in which 6 Maoist dead bodies have been recovered. So far, what identification we could fix is Madhvi Hidma. He is the Central Committee member and 1st Battalion Commandant and one of the most wanted and dreaded Maoist. His body has been recovered. His wife, Raje, her body has been recovered, along with today morning. Security personnel have carried out, meanwhile, intensive searches at New Autonagar as part of a major crackdown on Maoist networks. 27 Maoist sympathizers detained. Authorities detained 27 individuals suspected of providing support and shelter to Maoists. Maoists leaving forests, seeking cover in urban areas amidst Operation Khagar. In the backdrop of Operation Khagar, intelligence suggests that Maoists are increasingly abandoning forest hideouts and attempting to take refuge in towns and cities. Sudhir Verma joins us for more on this story. Sudhir, many Maoist sympathizers also now have been detained by the forces. हाँ जी बिल्कुल, लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा चुका है। अगर देखा जाए तो जब जब इतनी बड़ी कार्रवाई होती है तो जो नक्सली है वो ग्रामीण क्षेत्रों में छुप जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा बल किसी भी नक्सली को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर देखा जाए तो हिड़मा काफी जो कुख्यात कहीं ना कहीं नक्सली माना जाता है, जिसको 50 लाख का इनाम था। और ऐसे में किसी भी नक्सली जो उससे जुड़ा हो उसको कहीं ना कहीं नहीं छोड़ने का जो रीजन जो है नहीं बचता। जो देखा जाए तो जो ऑपरेशन है वो कहने के लगातार जारी है। सुकमा, अगर बात करें सुकमा में भी लगातार ऑपरेशन जारी है। और जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्रों में भी जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, जहां लगातार जो सुरक्षा बल है ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों के लोग जो हैं वहाँ पे निवासी जो लोग हैं उनकी पहचान की जा रही है। साथ ही साथ लोगों से पूछताछ भी की जाए कि इस बीच अगर जंगलों से कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में छुपा तो उसकी भी कहने का सुना। तो लगातार सर्च ऑपरेशन जारी का किसी प्रकार का जो नक्सली है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बचे ना, छुपे ना, इस प्रकार की जो कार्रवाइयां हैं वो लगातार। परंतु इस बीच इस प्रकार से सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली, क्योंकि अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 23 ऐसी घटनाएं हैं जिनमें जो हिड़मा है वो कहने के संलिप्त रहा था, जिसकी वजह से सुरक्षा बल को बड़ा नुकसान हुआ है। चाहे बात करें सुकमा की, चाहे बात करें नरसिंह में बड़ी घटना हुई थी जिसमें कई जवानों को अपनी जान से हाथ भी गंवाना पड़ा था। परंतु इस प्रकार से लगातार सुरक्षा बल इसकी खोज कर रही थी और अंततः इसका जो कहने के इनपुट मिला, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जॉइंट कहने की ऑपरेशन चला, जिसमें कहने की हिड़मा को साथ ही साथ उसकी पत्नी थी, साथ ही साथ जो 4 लोग नक्सली थे जिसके साथ हर वक्त रहा करते तो उन्हें ढेर किया गया। और लगातार अगर बात करें उस क्षेत्र की तो वहां पास और भी नक्सली के छुपे होने की कहने की आशंका सुरक्षा बलों को है, क्योंकि देखा जाए तो लगातार उस क्षेत्र में जो ऑपरेशन है वो जारी है। जो आंकड़ा है वो कहने के बढ़ सकता है और इनामी जो नक्सली है उनके मारे जाने की जानकारी भी कहने की निकल कर सामने आती है। प्रदेश के गृह मंत्री जो है विजय शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हिड़मा को भी अंततः मार दिया गया है। नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें एक बड़ा कदम कहने के सुरक्षा बलों को एक बार बड़ी सफलता जो एक बार फिर से मिली। परंतु एक बार जो इसको कहने के असर भी मानते हुए देखा जाए तो जो टारगेट दिया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उस और भी कहने की बड़ी सफलता इसे मान सकते हैं। जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे संग।